छह अगस्त को एक इंफॉर्मेशन हमारी मैच्योर हुई। इस ग्रुप के पीछे हम काफ़ी दिन से लगे थे और लगातार प्रयास चल रही थी कि इसको हम लोकेट कर सकें। और 6 अगस्त को हम इसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें इसके बारे में मिली, जिसकी सूचना सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शेयर की गई और सब ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। और दौरान ऑपरेशन 2 टेररिस्ट जो है मार गिराए गए। 1 या 2 और के होने की संभावना है, जिसकी तलाश चल रही है। जो आतंकवादी मार गिराए गए उनसे 2 AK-47, 9 मैगजीन्स और एमुनिशन वगैरह भी बरामद हुआ है। जो बाकी बचे हुए आतंकवादी हैं उनकी तलाश जोशों से चल रही है। 1-2 बार उनकी साइटिंग हुई है, लेकिन हम उनको मार गिराने में अभी तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन जल्द ही हम उनको भी ट्रेस करके उनको भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या ये सच में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जो पार लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की ISI और उनकी बाकी जो सहयोगी एजेंसी के जरिए चलते हैं, वो लगभग बराबर कायम है, उनमें कोई कमी नहीं आई है। हम लोग टाइम टू टाइम जब कभी भी जिक्र करते हैं, उनका अंदाजा 250 से लेके 300 के करीब लगाते हैं कि 250 से लेके 300 तक जो आतंकी है, दहशतगर्द है, उन कैंपों के ऊपर ट्रेनिंग भी हासिल करते हैं और लॉन्चिंग के लिए भी तैयार रहते हैं। चीज़फायर की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो 20 फरवरी को हुई थी, कुछ अरसा बीच में रहा जिसमें इन्फिल्ट्रेशन 0 पे आ गई थी, इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और किसी भी तरह का जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और शेलिंग किसी तरफ से नहीं हुई, जो आम आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से और हर सतह के ऊपर जिसकी सराहना हुई, वो एक अच्छी बात है जिसमें किसी भी तरह का नुकसान किसी का नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि जे परसों जो इनकाउंटर हुआ, जे तीसरा इनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डबल लॉन्चिंग होती, इसमें ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। सर, जो छोपियां वाला आप कह रहे हैं, वो कितनी देर पहले उसने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी और जबकि और कहां एक्टिव रहा, किस तंजीम से था, इस बारे में कुछ? देखिए, एक नई चीज जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने के लिए पाकिस्तान, जहां तो टूरिस्ट वीजा पे घूमने फिरने के लिए, जहां फिर स्टडी वीजा पे। इस तरह के 57 केसेस हमारे सामने आए हैं, जो लोग पार गए मगर किसी न किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल हो गए। जो पार से लौट के आए उसमें से 17 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। जो गए तो पासपोर्ट पे थे मगर ILC से बॉर्डर को क्रॉस करके आए, बंदूक उठा के आए, ट्रेनिंग लेके आए। इसमें 13 लोग और अभी ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं मगर उनकी पहचान हमारे पास मौजूद है, जो वैलिड डॉक्यूमेंट पे गए थे, वापस आ चुके हैं, आतंकी कार्रवाइयों में इस वक्त शामिल हैं। 17 के करीब लोग ऐसे हैं जो गए हुए हैं, अभी वापस नहीं लौटे हैं, वो अभी भी पाकिस्तान में हैं। हमारी नजर उन चीजों पे है, इसीलिए अभी पीछे बात चली थी कि जो पाकिस्तान का ट्रैवल है या स्टूडेंट वीजा जो है, उस पर सख्ती क्यों कर दी गई है। सख्ती की यही वजह है कि जहां से स्टूडेंट का पढ़ाई के लिए जाता है और वहां से आतंकी बन के गन उठा के वापस आता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे मुझे लगता है कि वहां कलम की जगह बंदूक जो है उसको तरजीह दी जाती है। वहां जाके पता नहीं क्या माहौल में ये बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, रहते हैं। जहां से जाते पढ़ने के लिए, वहां अगर दहशतगर्द बनते हैं तो जाहिर है कि आपको थोड़ी सी सख्ती करनी होगी कि जो स्टूडेंट वीजा और बाकी चीजें जो इनको क्लियरेंस देती है, सिक्योरिटी क्लियरेंस के निजाम को और थोड़ा मजबूत करना होगा। सर, पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जम्मू में श्रीनगर के बाद जम्मू में भी मिलिटेंसी थोड़ी ज्यादा एक्टिव देखने को मिली है। जिस तरह आपने बताया कि 3 इनकाउंटर सिर्फ राजौरी में भी हो चुके हैं,
दूसरी तरफ अगर हम बात करें ड्रोन पर, तो मुकम्मल पाबंदी होने के बावजूद कल देर शाम को पुंछ सिटी के अंदर एक ड्रोन देखा गया। हालांकि उस पर हमने पुलिस पे बात करने की कोशिश की मगर वहां से कोई जवाब उसका नहीं मिल पाया। देखिए, जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ एनकाउंटर भी हुए। इसकी वजह यह है, पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमजोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है, जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज की नहीं हुआ है। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ वक्त से जो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला है वो अलग अलग लॉन्च पैड से दोबारा शुरू हुआ है। इस तरफ भी रिजौरी पुंछ का आप जानते हैं कि ये परसों जो एनकाउंटर हुआ, ये तीसरा एनकाउंटर है पिछले कुछ वक्त के अंदर। उससे पहले डडल के एरिया में, नौशहरा में और सुंदरबनी में जो एनकाउंटर्स हुए, इसके बाद ये पंगाई का अभी जो एनकाउंटर हुआ जिसका एडीजी साहब जिक्र कर रहे थे, ये सब ताजा ग्रुप हैं जो उन लॉन्चिंग पैड से लॉन्च करके जहां पर भेजे गए। और इतला ये है कि इस तरह की एक्टिविटी अभी जारी है और भी इस तरह की लॉन्चिंग के इम्कान और शंका मौजूद हैं अभी। और इसके चलते मैं समझता हूं कि हम लोगों को अपनी बॉर्डर ग्रिड को और अच्छे से मजबूत रखना है। इसके अलावा जो कश्मीर की तरफ कार्रवाई है, वहां पर भी अभी एक ग्रुप ताजा इन्फिल्ट्रेट करके आया था, जिसको कुछ दिन पहले 4 का ग्रुप था। चारों के चारों बांडीपुर में एक ऑपरेशन में 23-24 रात को ऑपरेशन शुरू हुआ, तो जुलाई को उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। उनके जो मालूमात मिली उससे भी ये पता चला कि मच्छल और गुरेज के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करके वो ग्रुप आया था। और ये भी पता चला कि उनकी लॉन्चिंग कैल के सेक्टर से हुई थी जो पाकिस्तान में है। और वो कैल सेक्टर पे जिस वक्त इनको लॉन्च किया था 14 लोग और मौजूद थे जिनको लॉन्च करने की तैयारी उस वक्त चल रही थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये नापाक हरकत अभी भी जारी है। बॉर्डर ग्रिड पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और हम लोग जिस तरीके से आपने ये देखा 3 एनकाउंटर अभी तक हुए, आइंदा भी इस तरह की इन्फिल्ट्रेशन को जो है वो फॉइल करने के लिए तैयार रहेंगे। सर, ये जो मिलिटेंट मारा गया है ये लोकल है या फॉरनर है? ये तो 2 मिलिटेंट है। 2 मिलिटेंट के बीच में एक मिलिटेंट रमीज करके शोपियां का होने का क्लेम कुछ उनके घर वालों ने किया है। डीएनए सैंपल उनके ले लिए गए हैं, उसकी जांच के बाद पता चल जाएगा कि वो लोकल है। दूसरा जो है उसको किसी ने क्लेम नहीं किया है और चांसेस ज्यादा है कि वो पाकिस्तानी है, क्योंकि जो बांडीपुर में मारे गए उसमें 2 लोकल थे और 2 पाकिस्तानी थे। जहां पर भी जो लॉन्चिंग होती है इसमें ज्यादातर ऐसा ही हो रहा है कि आधा लोकल और आधा पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें आता है। इसमें भी लगता है कि जो अभी पहचान जिसकी नहीं हुई वो पाकिस्तानी हो सकता है। सर, जो छोपियां वाला आप कह रहे हैं वो कितनी देर पहले उसने मिलिट्री से ज्वाइन की थी और जबकि और कहां कहां एक्टिव रहा, किस तंजीम से था, इस बारे में कुछ? देखिए, एक नई चीज जो पिछले कुछ अरसे से देखने को मिली है, बहुत सारे नौजवान 2017-18 में वैलिड डॉक्यूमेंट लेकर के पार ट्रेवल करने नहीं मिल पाए। देखिए, जो आपने कहा कि जम्मू के खित्ते में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पहले के मुकाबले में जगह जगह पर सुनने को देखने को मिलती हैं, कुछ एनकाउंटर भी हुए। इसकी वजह यह है, पहले तो पुलिस का जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो पहले के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग है। हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं को टच किया है जो कमजोर थे, अपनी अलग अलग ग्रिड्स को मजबूत किया है, जिसमें बॉर्डर की ग्रिड, हाईवे की ग्रिड और जो इंटीरियर एरियाज की जिलों की जो ग्रिड है, तीनों ग्रिड बराबर काम कर रही है। जहां पर पाकिस्तान और इसकी एजेंसियों की कोशिश है कि जो लोग इनके किसी न किसी तरीके से बहकावे में आ सकते हैं उनको एक्टिवेट करें, या फिर पुराने लोग जो इनके साथ किसी न किसी सूरत में इन टच रहे उनको रीएक्टिवेट करके उनके जरिए से जहां पर दहशतगर्दी का जाल फिर से बिछाया जाए। मगर ये खुशी की बात है कि जहां जिस तरह का जाल बिछाने की कोशिश अभी तक हुई है उस हर कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और आइंदा भी ऐसी कोशिश हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से और फोर्सेस की तरफ से मिलकर जारी रहेगी। अभी आप देखें अगर तो कल डोडा में 3 नए दहशतगर्द तैयार किए गए
जिनको जहांगीर सरूरी के ग्रुप को ज्वाइन करना था, वेपन उनको मुहैया हो चुके थे, मगर तीनों के तीनों ज्वाइन करने के साथ ही पुलिस ने पकड़ लिए, जो बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा एक मिलिटेंट और जो कश्मीर में दहशतगर्दों के साथ राबते में है और वो एक्टिव होने की तैयारी में है, उसके ऊपर इस वक्त पुलिस की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जल्द ही उसके ऊपर भी कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, उसको पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान की तरफ से नई जो जहां पर फोर्सेज, एक गजवत फोर्स जो बना के जहां पर इन्होंने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की थी, उस गजवत फोर्स को पूरी तरह तबाह कर दिया गया, पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहां तक कि सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ गुर्गा भी जब जहां पर पहुंचा तो पुलिस ने उसको पकड़ा और अपने केस में उसको बुक किया है। इसी तरीके की कार्रवाइयां थोड़ी रियासी में, थोड़ी डोडा में और थोड़ी किश्तवाड़ में चल रही हैं। हमारी हर कार्रवाई के ऊपर नजर है। इसके साथ ये जो ड्रोन्स के जरिए वेपन भेजना, जहां पर आईडीज भेजना रेडीमेड, फिर नारकोटिक्स भेजना, फिर कैश भेजना, ये नई जो कार्रवाइयां शुरू हुई और सबसे शर्मनाक कार्रवाई जो एयरफील्ड के ऊपर 26-27 की रात को 2 ड्रोन के जरिए से बम गिराना और वहां पर उसको निशाना बनाना वो हुई। इस सभी कार्रवाइयों को लेकर के जम्मू कश्मीर पुलिस और फोर्सेज, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जितने भी लोग तैनात हैं, सभी अपनी अपनी ग्रिड को पूरी तरह मजबूती से ग्राउंड के ऊपर जो है वो अमल में ला रहे हैं और मुझे लगता है कि इस तरह की साजिशें होती रहेंगी मगर हम उनको नाकाम करते हैं। वीडियो